हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। एक नए दिन नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। तो ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो यहाँ पर है ना, मेरा खाना भी बन रहा था इस टाइम पे। पूजा तो मेरी हो गई है। तो ये बिस्तर है ना, ये झड़ाया नहीं था क्योंकि क्या है ना, ये सोनी है ना रात में, मतलब रात में ना सो ही नहीं रही थी बहुत, मतलब कि ना बहुत देर हो गया था, मतलब 11-12 बजे। तो है ना, बच्चों का यही रहता, कभी कभी ना सोते ही नहीं, पता नहीं क्या सो ही नहीं रही थी। तो है ना, फिर सुबह थोड़ा लेट उठी वो। तो अभी बिस्तर थोड़ा फैला था तो मैंने बिस्तर झड़ा देती हूँ मैं। और उसके बाल भी पूरे बिखर रहे थे तो उसकी चोटी करूँगी मैं। तो क्या करती है ना, वो बार बार है ना, मतलब अपने बाल है ना खोल लेती है, उसकी चोटी करती हूँ ना मैं। तो वो चोटी तो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं है, क्लिप लगाओ वो निकाल के फेंक देती है। तो उसको एकदम सर पे ना एकदम बोझ है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल भी नहीं लगवाती है वो। तो बस यहाँ पर है ना, उसको मैं चोटी करने का बोल रही थी तो वो ऐसा कर रही थी ना, बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। कभी कभी तो बहुत मुश्किल से आती है। तो बस यहाँ पे उसकी चोटी करूँगी मैं, और बिस्तर हो गया है। और फिर उसके बाद में ना, फिर मेरी मतलब आज मंगलवार है, तो आज मेरे मतलब आखिरी दिन है पूजा का। तो बस भोग लगा दूँगी मैं। और पूजा तो है ना शाम को ही करूँगी। तो यहाँ पर है ना, अभी मेरा खाना भी बन रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं। क्योंकि क्या है ना, सब मतलब ख़त्म हो गया था। और तो फिर मेरे इसमें आए कि उनका अब दाल ही बना लिया जाए, क्योंकि क्या है ना, जब हम अभी भी है ना हमारे यहाँ पे ना, पता है अभी भी मतलब गांव में जाते हैं ना, तो छोटी सी फैमिली से हूँ मैं। तो गांव में जाते हैं ना, तो गांव में आज भी है ना, मतलब दाल पूड़ी यही बनता है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आज है ना मैं भी दाल पूड़ी का है ना मतलब भोग लगा देती हूँ। तो फिर मैंने यही किया, क्योंकि क्या है ना, आलू भी नहीं थे इस टाइम पे, कुछ भी नहीं था। और मेरा तो है ना बिल्कुल भी बाहर जाने को मन ही नहीं कर रहा था। कल तो वो आ ही जाएंगे, तो फिर उनके हाथ में है सब। क्योंकि बाहर का है ना, मेरे को बिल्कुल भी मतलब है ना, मेरा मन ही नहीं करता है जाने को कि कुछ लेके आऊँ ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना, तो फिर मैं बस यहाँ थोड़ी सी ना सूजी का हलवा बना रही थी। तो इसमें ना ये शक्कर है, तो ये शक्कर डालूँगी मैं। तो चीनी है ना नहीं डालती हूँ मैं आजकल, तो इस वजह से तो यहाँ पर है ना शक्कर ही डाल रही हूँ मैं। जो गुड़ की होती है ना, तो ये थोड़ी ठीक रहती है और बच्चों के लिए भी ठीक रहती है। तो आजकल है ना यही लेके आ रहे हैं वो, तो चाय में भी बोलते हैं कि इसी को मतलब डाला करो। क्योंकि शक्कर है वो, चीनी है ना बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान करती है शरीर के लिए। तो शायद है ना ये चीनी की वजह से है ना, मेरे हाथ पे रहना बहुत मतलब है ना, मैं बहुत ज़्यादा चीनी खाने लगी थी। इस वजह से भी है ना हाथ पे है ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे थे मेरे। तो अभी है ना थोड़ा सा है ना, पता है, पर एकदम से ऐसा लगता है मुझे कि पता नहीं कि चाय की एकदम लत लग गई है। अगर चाय भी है ना पीने को मतलब है ना मिलती नहीं ना, तो बहुत अजीब सा लगता है। तो सही में बहुत बेकार चीज़ है ये चाय। और है ना, मैं कितना कोशिश कर रही छोड़ दूँ, पर सुबह उठती हूँ ना मैं, तो फिर एकदम ऐसा लगता है अरे यार चाय मिल जाती। तो बस यही सोचती हूँ मैं, पता है क्या। तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे साथ। तो मैं सोच रही हूँ भगवान मेरी चाय छूट जाए, पर छूट ही नहीं रही है। तो बस यहाँ पर है ना, मैं पूड़ी बना रही थी, तो पूड़ी की मतलब है ना पहले भोग के लिए मैं निकाल लूँगी। और फिर है ना दाल मैंने जैसे ही मतलब तड़का दिया, और फिर क्या हुआ, लाइट चली गई। तो फिर बीच में ना, फिर मैंने इसमें गैस भी मतलब बनाया था तो दाल को, और फिर पूड़ी भी मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने तड़का दिया था सिंपल सा। तो कभी भी मैंने ना मतलब देखा है ऐसे, मतलब मैं दाल बनाती हूँ ना, तो कभी पता है वो टेस्ट नहीं आता है जो अपन मतलब भोग के प्रसाद के लिए जो बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट आता है ना, उसका कुछ अलग ही टेस्ट आता है। और सिंपल भी बनाओ ना तो ठीक ही रहता है। तो हमारे यहाँ तो है ना, आज भी गांव में मतलब जाते हैं ना, तो मतलब दाल पूड़ी यही देते। तो यहाँ देख सकते हो, तो भोग लग गया था। सिर्फ मैंने ना भोग के लिए ही प्रसाद बनाया था, तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब था। तो इसको मैंने भोग लगा दिया था, भगवान जी के पास दोनों जगह मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पर है ना पूड़ी रखी है, तो ये पूड़ी को है ना अभी मैं बाद में निकालूंगी, पहले भोग लगा देती हूँ उसके बाद ही निकालूंगी ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना, मतलब फिर मैंने सारा मतलब भोग लगाने के बाद मैंने पूड़ियाँ निकाल दिया था, बच्चों को भी दे दिया था। और डेली डेली भी है ना पूड़ी भी ठीक नहीं रहती है। तो बस आज आखिरी दिन है, फिर पूड़ी नहीं बनाऊंगी इतना। तो बस यहाँ पर है ना, मैं इतने सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था। तो मैं है ना, फिर दादू ने इन्हें कर लिया था, तो मैंने सोचा फिर इनको नहलाऊंगी थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ उनके लिए पानी गर्म हो रहा है, तो देख सकते हो।
तो यहाँ पर है ना किचन भी मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो मैंने ना थोड़े से चावल भी बनाए थे, क्योंकि पूड़ी पूड़ी है ना एकदम मन नहीं करता है खाने को। और दाल है ना बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम अलग ही टेस्ट आ रहा था दाल का। तो इसमें मैंने ना चावल बनाए थे बाद में। तो इसमें से पानी है ना टपकता रहता हमेशा कभी कभी। तो बस यहाँ पर मैं खा लूँगी। और बच्चों को भी फिर नहला दिया था मैंने। तो बच्चों को नहीं, सोनी को मैंने नहीं नहलाया था क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। और यहाँ देख सकते हो तो दादू को है ना फिर मैंने पूजा करने के लिए बिठाया, क्योंकि है ना जिस टाइम पे हम इंदौर में थे ना उस टाइम पे मैं मतलब डेली मतलब मंदिर जाती थी। सोनी है ना उस टाइम पे पेट में थी, तब मैं डेली है ना शिव जी के मंदिर जाती थी। तो है ना मतलब दादू को भी लेके जाती थी सुबह सुबह नहला के। तो है ना वो भी मतलब पूजा करता था। और फिर जब से यहाँ पे आए ना, जब से उसकी पूजा वगैरह सब छूट गई है। तो अभी अभी है ना थोड़ा उसको मैं बोलती हूँ कि तू पूजा किया कर। तो बस है ना यहाँ मैं उसको बताती हूँ, तो वैसे वैसे वो पूजा करता है। तो भगवान जी की अच्छे से पूजा कर लेता है। तो जिस जैसे उसको आता है ना तो कर लेता है। तो यहाँ पर देख सकते हो सोनी किस तरह से बैठ के एकदम इतने अच्छे से देख रही है ना। तो बिल्कुल भी मतलब परेशान नहीं कर रही, इतने अच्छे से देख रही थी। दादू पूजा कर रहा था तो बस यही है ना, बच्चों को मतलब छूट जाता है कभी कभी ना, बच्चों को सिखाना भी चाहिए। क्योंकि क्या है ना, नहीं तो फिर आदत नहीं रहती है पूजा पाठ। और पूजा पाठ मतलब ज़रूरी है, पूजा तो करना ज़रूरी है। लोग बोलते क्या पूजा करना ये वो। अब देखो किसी को नहीं पसंद है तो वो नहीं करे, पर मुझे ना पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है ना मुझे पूजा पाठ करना पसंद है। पता नहीं क्यों, एकदम मन है ना बहुत खुश रहता है पूजा पाठ करती हूँ ना तो। और हस्बैंड को इतना है ना पूजा पाठ का मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है। पता नहीं क्या उनको सिखाए नहीं कि क्या भगवान जाने। तो बिल्कुल भी है ना उनको पूजा पाठ में ना बिल्कुल भी वो ही नहीं। तो थोड़ा सा मुझे दुख होता है कि नहीं यार पूजा पाठ तो करना चाहिए। पर कभी जैसे तीजा करवा चौथ होता है ना, तब उनको ज़बरदस्ती है ना मुझे बिठाना पड़ता है पूजा में, तब बैठते हैं वो। ऐसे तो बोलते हैं अरे तुम तो करते हो पूजा, पर करते ही नहीं है वो कभी भी, और मन से भी नहीं करते हैं। तो भैया अब उनने नहीं किया तो नहीं किया, मैं तो अपने बच्चे को सिखाऊंगी। तो उनके जैसा नहीं बनाना है मुझे ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना तो दादू इतने अच्छे से कर रहा था ना पूजा। और फिर उसने फूल भी लेके आए थे, तो फूल भी मतलब चढ़ा रहा था तो सारे भगवानों को। तो बस यहाँ पर ये छोटा सा ही ब्लॉग था। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मेरा है ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा है ना एकदम, मतलब कि सब्सक्राइबर ही मतलब 1 साल से काम कर रही हूँ और अभी तक है ना सब्सक्राइबर ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो कभी कभी एकदम मन भी है ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो मन ही नहीं करता है, कभी कभी ऐसा करता है कि रहने दो, छोड़ दो है ना। बाबा जी मैं खूब पढ़ाई करूँ और मैं मम्मी का कहना मानूं। मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगा। जय श्री महाकाल बोलो। जय श्री महाकाल। थोड़ा तेज बोलो। जय श्री महाकाल। तेज बोलो बेटा, तेज। तेज। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और बोलो एक बार, बोलो जय श्री महाकाल। हाँ सोनी बोलो जय श्री महाकाल। जय कर लो सोनी, जय। वेरी गुड।